इस कहानी का शीर्षक विलियम शेक्सपियर के एक नाटक से लिया गया है। लेखक दो छोटे लड़कों के जीवन का वर्णन करता है जो अपनी बहन से प्यार करते हैं। वे निकोला और जैकोपो हैं। वे बहुत मेहनत करते हैं ताकि वे तपेदिक टीबी से पीड़ित अपनी बहन के इलाज का खर्च उठा सकें। अपनी बहन के लिए लड़कों का बलिदान समाज को एक नई उम्मीद देता है। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, दो भाइयों निकोला और जैकोपो की कहानी है। वे इटली के वेरोना के रहने वाले हैं। शेक्सपियर ने इसी शीर्षक का एक नाटक लिखा था। निकोला 13 साल की है और जैकोपो 12 साल का है। वर्णनकर्ता और उसका मित्र उनसे तब मिलते हैं जब वे आल्प्स की तलहटी से होकर गुजर रहे होते हैं। वे उनसे स्ट्रॉबेरी की एक टोकरी खरीदते हैं। फिर वे होटल जाते हैं। वर्णनकर्ता के ड्राइवर ने उससे कहा कि वह लड़कों से फल न खरीदे। वेरोना में उन्हें बेहतर फल मिल सकेगा। अगली सुबह वे दोनों लड़कों को सार्वजनिक चौराहे पर पाते हैं। लड़कों ने वर्णनकर्ता को बताया कि वे पर्यटकों का मार्गदर्शन करने सहित सभी प्रकार के काम करते हैं। वर्णनकर्ता लड़कों से उसे और उसके दोस्त को शहर में घुमाने के लिए कहता है। वे उनके आचरण और व्यवहार से भी प्रभावित महसूस करते हैं। अपने गंदे कपड़ों के बावजूद वे वर्णनकर्ता और उसके दोस्त पर अच्छा प्रभाव छोड़ते हैं। एक रात वर्णनकर्ता और उसका दोस्त एक सुनसान चौराहे पर लड़कों को देखते हैं। वे फुटपाथ के एक पत्थर पर आराम कर रहे थे। वे पडुआ से आखिरी बस का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे अखबार बेच सकें। दोनों भाई थके हुए लग रहे हैं। वे हमेशा की तरह गंदे कपड़ों में हैं। वर्णनकर्ता उनसे साफ कपड़े न पहनने और अच्छा खाना न खाने का कारण पूछता है। वर्णनकर्ता ने सोचा था कि लड़के राज्यों की यात्रा के लिए पैसे बचा रहे थे, लेकिन लड़कों ने उससे कहा कि उन्हें अमेरिका जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनके मन में कुछ और है। वे वर्णनकर्ता से पूछते हैं कि क्या वह उन्हें अपनी कार में पोलेटा ले जा सकता है। वर्णनकर्ता सहमत है। वे अगली दोपहर को पोलेटा के लिए रवाना हो गए। वर्णनकर्ता उन्हें एक विला में प्रवेश करते हुए पाता है। उन्होंने उससे कहा कि वे विला में लगभग 1 घंटे तक रहेंगे और वह पेय के लिए एक कैफे में जा सकता है। कुछ देर बाद वर्णनकर्ता विला की घंटी बजाता है। एक नर्स दरवाजा खोलती है। वह उससे 2 युवा लड़कों के बारे में पूछता है जो अभी अभी घर गए हैं। वह वर्णनकर्ता को अपने साथ ले जाती है और वर्णनकर्ता स्वयं को अस्पताल में पाता है। वह जापोको और निकोला को अपनी बहन के बिस्तर पर बैठे हुए पाता है। वह नर्स से अनुरोध करता है कि वह उसे दोनों लड़कों के बारे में सब कुछ बता दे। नर्स उसे अपनी कहानी बताती है। को पता चलता है कि दोनों लड़के और उनकी बहन ला स्काला के एक प्रसिद्ध गायक के बच्चे हैं जो युद्ध के दौरान मारा गया था। उनका घर नष्ट हो गया और बच्चों को सभी प्रकार के कष्ट सहने पड़े। जर्मन संभ्रांत गार्ड उनके शहर में आए और उनका जीवन और भी दयनीय हो गया। लड़के प्रतिरोध आंदोलन में शामिल हो गए। वे अपने नेताओं को संदेश भेजते थे और उन्हें जर्मन सैनिकों की गतिविधियों की जानकारी देते थे। उनकी बहन लुसिया रीढ़ की हड्डी के तपेदिक से पीड़ित थी। वह पिछले 12 महीने से अस्पताल में थी। उनके भाई बकाया राशि चुकाने के लिए हर हफ्ते उनसे मिलने अस्पताल जाते थे। फिर वर्णनकर्ता लड़कों की प्रतीक्षा करता है। वह उन्हें वापस शहर ले जाता है। वह उन्हें यह नहीं बताता कि उसने उनकी बहन और उसकी बीमारी के बारे में क्या सीखा है। वह अपनी बहन के प्रति उनकी निस्वार्थ भक्ति से प्रभावित हैं। उनका मानना है कि अपनी बहन के प्रति निस्वार्थ भक्ति मानव जीवन में नई श्रेष्ठता लाती है। युवा लड़कों की अपनी बहन की निस्वार्थ सेवा मानव समाज की निस्वार्थ सेवा का परिचायक थी।